अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम यूरिक एसिड के हवाले से देखेंगे कि वो बॉडी के अंदर किस तरह बढ़ता है, उसकी अलामतें क्या हैं, उसका इलाज क्या है और वजूहात क्या है। सबसे पहले हम तो यूरिक एसिड को डिफ़ाइन करते हैं कि ये क्या होता है। बॉडी के अंदर जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है तो उसकी जो लास्ट में प्रोडक्ट बचती है उसे यूरिक एसिड कहा जाता है और इसकी मिकदार खून के अंदर बढ़ जाती है जब गुर्दे इसको प्रॉपरली रिफाइन नहीं करते। यानी गुर्दों का काम ये है कि वो ब्लड से जो है यूरिक एसिड को जो इजाफी मिकदार होती है उसको रिफाइन करते हैं और यूरिन के थ्रू जो है वो बॉडी से डिस्चार्ज हो जाता है। तो किडनीज़ के अंदर जो है सम टाइम इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से इसकी मिकदार जो है बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है। यूरिक एसिड का अगर फार्मूला देखें तो ये C5 है, H4 है, N4 और O3 है। यानी इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो डेफिनेटली जब इसकी मिकदार बढ़ेगी तो बॉडी के अंदर कार्बन बढ़ेगी। जब कार्बन बढ़ेगी तो खुश्की पैदा होगी और खुश्की के अमराज जो हैं वो बॉडी के अंदर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि कब्ज़ हो सकती है, BP हाई हो सकता है या चक्कर आ सकते हैं या सम टाइम जो है बवासीर की अलामतें भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो हमें अपनी जो बॉडी है उसके अंदर यूरिक एसिड की मिकदार को कंट्रोल करना पड़ेगा। आमतौर पर मेल्स के अंदर 3.4 होती है, फीमेल के अंदर 2.4 है। ये इसकी इनिशियल वैल्यूज़ है। सम टाइम हम ये कहते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो यूरिक एसिड की जो रेंज दी होती है उसके दरमियान में है, लेकिन इंसान की जो असल हेल्थ है या तंदुरुस्ती है वो इसकी इनिशियल वैल्यूज़ पर ही है। लिहाजा अगर इसकी इनिशियल वैल्यू से आगे बढ़ती हैं तो हमें इसके बारे में बोदर होना चाहिए, परेशान होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यूरिक एसिड को की सिम्टम्स क्या होते हैं, जिनकी अलामतें क्या हैं, किस तरह हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिक एसिड है उसकी मिकदार बढ़ चुकी है। तो इसके जो इनिशियल सिम्टम्स हैं, इब्तदाई अलामतें हैं, उसमें एड़ी में दर्द हो सकता है या पाँव के अंगूठे जो हैं उनमें दर्द हो सकती है। और जब इसकी मिकदार और ज़्यादा स्टोर हो जाती है बॉडी के अंदर तो जोड़ जो हैं वो अकड़ना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर शक्ति आ सकती है, उनके अंदर दर्द पैदा हो सकता है और जिसे हम गाउट कहते हैं और आमतौर पर इसे गैंठिया भी कहा जाता है। तो इसकी मिकदार को कंट्रोल कैसे किया जाए? आमतौर पर हमें जो डाइट हम लेते हैं हमें इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि ये जो है वो यूरिक एसिड को बढ़ा रही है या नहीं बढ़ा रही। तो तमाम किस्म के जो गोश्त हैं उनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो यूरिक एसिड की मिकदार को बढ़ाते हैं। मछली वगैरह है, उसके बाद मटर है, आलू गोभी वगैरह भी के बारे में ये तस्वर किया जाता है कि इसकी मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। तो अब एसिड का जो सिंपल ट्रीटमेंट है, वेरी सिंपल थ्योरी है इसके बारे में कि बॉडी के अंदर जब एसिड बढ़ेगा तो हमें उसके लिए बेस फराहम करना पड़ेगा। अपनी बॉडी के अंदर जब हम बेस को इनपुट करेंगे तो वो एसिड और बेस जो है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और इस एसिड के असरात कम होना शुरू हो जाएंगे। जितना भी इलाज किया जाता है यूरिक एसिड का, वो चाहे एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, हर्बल है, उसके अंदर हम बेस ही प्रोवाइड करते हैं बॉडी को जो कि एसिड के जो मिकदार उसको कम करता है तो हमारी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन की तरफ लेके आता है। तो पहली बात तो ये है कि आप पहले इसको डायग्नोज करें, इसकी रिपोर्ट करवाएं, इसका टेस्ट करवाएं। उसके बाद आप जो अपनी डाइट है उसको प्लान करें। कुछ चंद हर्बल टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। उसमें लेमन जो है, लेमन की वैसे तो pH 2 है, लेकिन मैंने इसके बारे में जब रिसर्च की है तो ये बॉडी के अंदर जब दाखिल होता है तो इसकी जो pH है वो 7 से बढ़ जाती है, यानी कि 8-9 हो जाती है। ये अल्कली हो जाता है, यानी कि ये बेस बन जाता है और यूरिक एसिड की मिकदार को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर आप इसे नहार पेट पानी के अंदर निचोड़ के 2 हफ्ते तक इस्तेमाल करें तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो यूरिक एसिड है उसकी मिकदार को कम करने में आपकी मदद कर सकता है। उसके अलावा एक जट सिम्बलू होती है, अगर आप उसका पाउडर बना लें और सुबह शाम खाने के बाद पानी के साथ 1 चुटकी इस्तेमाल करें
तो इससे भी यूरिक एसिड जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। एक आम सा मिक्सचर है, चटनी भी हम उसे कहते हैं, पुदीना, अनारदाना, अदरक और उसके अंदर काली मिर्च को ऐड करें। ये मिक्सचर बना के 1 या 2 चम्मच खाने के साथ इस्तेमाल करें, तो इससे भी यूरिक एसिड काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल हो जाता है। बाकी रही बात नुस्खा जात की, तो बहुत सारे नुस्खे हैं इसके लिए, लेकिन यूट्यूब के ऊपर लोग जो हैं वो नुस्खे इतने इस्तेमाल नहीं करते और करने भी नहीं चाहिए। तो अगर किसी दोस्त को, बहन भाई को नुस्खा चाहिए तो वो मुझे कमेंट करे, मैं इंशाल्लाह उसके सिम्टम्स, उसकी अलामतें देख के उसको उसके मुताबिक नुस्खा तजवीज़ कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।